इराम एक हसास और नरम दिल लड़की थी जो हमेशा दूसरों की खुशियों में खुश रहती। इसकी दुनिया किताबों और ख्वाबों में बसी थी। दूसरी तरफ इरफान एक खुददार और संजीदा मजाज नौजवान था जो अमली जिंदगी पर यकीन रखता था। दोनों का ताल्लुक एक ही महले से था, मगर कभी एक दूसरे से ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। ये कहानी इस दिन का आगाज लेती है जब एक समाजी तकरीब में इराम और इरफान का सामना हुआ। इराम की बातों में मासूमियत और सच्चाई थी जो इरफान के दिल को छू गई। इरफान की संजीदगी और जिंदगी के हकायक को समझने का अंदाज इराम को मुतासिर कर गया। यूं उनके दरमियान एक नादीदा ताल्लुक कायम हो गया। वक्त गुजरता गया और दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ने लगी। वो एक दूसरे के ख्यालात को समझने लगे और महसूस करने लगे कि उनकी सोच और ख्वाब एक जैसे हैं, मगर मोहब्बत का एतराफ कभी न हुआ। फिर एक दिन इराम को मालूम हुआ कि इसके वालिदैन ने उसके रिश्ते की बात चला दी है। ये सुनकर उसके दिल पर जैसे बुझली गर गई। वो जानती थी कि इरफान उसके लिए बेहतरीन साथी हो सकता है, मगर उसने कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया था। जब इरफान को यह खबर मिली तो इसने दिल की गहराइयों में एक दर्द सा महसूस किया। वो चाहता था कि इराम इसकी जिंदगी का हिस्सा बने, मगर वो नहीं जानता था कि क्या करे। बलाखिर इरफान ने हिम्मत की और अपने वालिदैन से बात की। उन्होंने भी इराम के खानदान से बात की और यूं दोनों खानदानों की रजामंदी से इराम और इरफान का निकाह तय पा गया। ये मोहब्बत की वो कहानी थी जो खामोश जज्बात और समझौते की बुनियाद पर परवान चढ़ी। इराम और इरफान ने न सिर्फ एक दूसरे को पाया, बल्कि जिंदगी के सफर में मोहब्बत, इज्जत और एतमाद को अपना असूल बनाया। मोहब्बत कभी अल्फाज की मोहताज नहीं होती। बाज औकात खामोशी ही सब कुछ कह देती है।